दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस घटना पर बात करने वाले हैं ना, वो सीधे मध्य प्रदेश से सामने आई है। सच कहूं तो ये घटना मानवीय क्रूरता और इंसानियत के कभी ना हार मानने वाले जज्बे दोनों की एक जीती जागती मिसाल है। विषय थोड़ा गंभीर है, क्योंकि हम एक खौफनाक अपराध से लेकर एक मासूम की जान बचाने की जद्दोजहद तक का पूरा वाकया समझने वाले हैं। जरा सोचिए, एक माँ की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। एक 2 साल का मासूम बच्चा घने जंगल में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। और फिर शुरू होती है समय के खिलाफ एक बेतहाशा दौड़। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हाल ही में घटी एक बेहद विचलित कर देने वाली हकीकत है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो नन्हा सा बच्चा किस कदर बेबस और खतरे में रहा होगा। तो चलिए इस मामले की शुरुआत से बात करते हैं कि आखिर ये धोखेबाज रास्ता कैसे चुना गया। अब इस घटना का सबसे खौफनाक पहलू पता है क्या है? वो है इसका दिखावा। एक तरफ तो बहाना था, बेगमगंज के हेमोतिया गांव से एक नॉर्मल सी फैमिली ट्रिप का, जिसका मकसद था सिर्फ एक नया मोबाइल फोन खरीदना। लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही थी। ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत अचानक रास्ता बदला गया और परिवार को सीधे रायसेन और विदिशा जिलों के घने सुनसान जंगलों की तरफ ले जाया गया। एक आम से दिन की आड़ में रची गई ये साजिश वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो दिन की शुरुआत में परिवार घर से खुशी खुशी फोन लेने निकलता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद आरोपी अचानक रास्ता बदलता है और उन्हें घने जंगल की ओर ले जाता है। और फिर बस चंद पलों बाद ही वो जानलेवा हमला होता है। इसके तुरंत बाद सोचिए, आरोपी अपने ही 2 साल के बच्चे को उसी भयानक जंगल में भगवान के भरोसे लावारिस छोड़कर वहां से भाग निकलता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि चीजें कितनी तेजी से और कितनी खौफनाक दिशा में आगे बढ़ीं। अब हम बात करते हैं उस क्रूर अपराध की जिसे जंगल के बीचों बीच अंजाम दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने जो बताया है उसके मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र और संबंधों पर शक के कारण पूरी तरह अंधा हो चुका था। बिल्कुल निष्पक्ष होकर अगर हम आधिकारिक रिपोर्ट्स की माने तो बस इसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी ज्योति के सिर पर पत्थर से कई बार वार किए और मौके पर ही उसकी जान ले ली। ये एक खौफनाक वारदात थी जिसे अंजाम देकर वो तुरंत वहां से फरार हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है वो खौफनाक कबूलनामा और पुलिस की जांच का अहम मोड़। हुआ यूं कि जब परिवार रात तक घर नहीं लौटा तो जाहिर सी बात है रिश्तेदारों को चिंता हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत फुर्ती दिखाई और जल्दी ही आरोपी राजेंद्र को हिरासत में ले लिया। पूछताछ हुई, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन उसके इस कबूलनामे ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। सवाल था, आखिर वो मासूम बच्चा कहाँ है? आरोपी ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। उसने उस छोटे से बच्चे को उसी खौफनाक जंगली जानवरों से भरे जंगल में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। और यहीं से शुरू होती है रात भर की वो तलाश, जान बचाने की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद। पूरे रायसेन और विदिशा जिलों में तुरंत एक बहुत ही बड़े लेवल का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ये संख्या 12 इस रेस्क्यू ऑपरेशन के विशाल पैमाने को दिखाती है। जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए 12 अलग अलग पुलिस स्टेशनों की फोर्स को रातों रात मोबिलाइज किया गया। ये साफ दिखाता है कि प्रशासन इस इमरजेंसी को लेकर कितना अलर्ट और सीरियस था। और अब जरा इस संख्या 10 पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, बल्कि अंधेरे में बिताए गए उन 10 बेहद लंबे, खौफनाक और थका देने वाले घंटों का प्रतीक है। घड़ी की सुइयां लगातार टिक टिक कर रही थीं और हर गुजरता हुआ पल उस मासूम के लिए खतरा बढ़ा रहा था। घनघोर अंधेरा और खूंखार जंगली जानवरों का डर। इसी बीच पूरे 10 घंटे तक लगातार उस बच्चे की तलाश की जाती रही। इस भीषण चुनौती से पार पाने के लिए पुलिस ने हर मुमकिन तरीका आजमाया। उस घुप अंधेरे को चीरने के लिए भारी संख्या में टॉर्च का इस्तेमाल किया गया। आसमान से पूरे जंगल की खाक छानने के लिए ड्रोन्स उड़ाए गए और जमीन पर बच्चे की गंध को ट्रैक करने के लिए डॉग स्क्वाड को भी लगा दिया गया। आप खुद सोच सकते हैं, इतने कमजोर और छोटे बच्चे को जंगली जानवरों के बीच से सही सलामत निकालना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भौर का वो रेस्क्यू हुआ जो एक उम्मीद की किरण लेकर आया। 10 घंटे की उस अनिश्चितता और डर से भरी लंबी रात के बाद आखिरकार सूरज निकला, भोर हुई और फिर पुलिस की नजरों ने उसे ढूंढ निकाला। कुछ झाड़ियों के पास वो मासूम बिल्कुल सुरक्षित और जिंदा मिल गया। समय के खिलाफ जो एक बेतहाशा दौड़ चल रही थी ना, उसमें आखिरकार एक मासूम सी जिंदगी की जीत हुई।
रेस्क्यू टीम के लिए ये पल कितना सुकून और राहत देने वाला रहा होगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। जब वो मिला तो बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी। वो पूरी तरह से सहमा हुआ, बुरी तरह डरा हुआ था। रात भर की भूख और प्यास ने उसे बहुत कमज़ोर कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह थी कि वो अब सुरक्षित हाथों में था। रेस्क्यू टीम ने तुरंत उसे पीने के लिए पानी दिया और बिना एक पल भी गवाए आगे के इलाज के लिए फौरन उसे अस्पताल भेज दिया गया। तो चलिए अब घटना के बाद की कानूनी कार्यवाही पर एक नज़र डालते हैं। बच्चे के सुरक्षित मिलने के बाद अब बारी थी कानूनी कार्यवाही की। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के मुताबिक आरोपी पर 2 मुख्य आरोप तय किए गए हैं। पहला, हत्या का, जो उसने अपनी पत्नी की बेरहमी से जान लेकर की, और दूसरा, सबूत मिटाने की कोशिश करने का। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। यहां तथ्य एकदम साफ हैं और कानून अपना काम कर रहा है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आखिर कैसे एक ही कहानी में हमें मानव स्वभाव के 2 इतने अलग और चरम रूप देखने को मिल सकते हैं? एक तरफ एक पिता का सबसे बड़ा धोखा और उसकी क्रूरता, तो दूसरी तरफ बिल्कुल अजनबियों यानी पुलिस और रेस्क्यू टीम का एक मासूम की जान बचाने के लिए वो अथक प्रयास। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि समाज में अंधकार चाहे कितना भी क्यों ना हो, इंसानियत और कर्तव्यनिष्ठा आज भी रोशनी बनकर कई जिंदगियां बचाती है। हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।